हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजेडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पॉकेट जीके खान सर का। यदि आप सभी लोग पॉकेट जीके खान सर का पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट नंबर सवाल में कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किस असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो आपका होगा 1923 ईस्वी में, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1923, आपका यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या था। तो आपका होगा इंडिया ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका होगा चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास को यहाँ पे जानते हैं। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। साइमन कमीशन जो है भारत किस वर्ष आया था? तो आप लोग कहिएगा सर जी 1928 में। कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जो गुरु हैं वो कौन थे? तो आपका होगा चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? तो आपका होगा ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग बताइएगा अगला नंबर जो प्रश्न आप लोग का होगा यहाँ पे, अगला नंबर प्रश्न आप लोग का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे है आप लोग का कि भारतीय क्या, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका होगा श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो आपका होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आप लोग का हो जाएगा। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यहाँ पे करेक्ट ध्यान रखेंगे। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की स्थितियां का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो आपका होगा सुरकोटदा। सुरकोटदा से, कहाँ से? तो आप लोग ध्यान रखेंगे सुरकोटदा से मिलता है। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इकतादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभिक की गई थी? तो आपका होगा इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पे किया गया था। कुतुबुद्दीन अकबर को सुल्तान की पदवी किसके पद प्रदान की गई थी? तो आपका होगा गयासुद्दीन यहाँ पे मोहम्मद। गयासुद्दीन मोहम्मद आप लोग यहाँ पे करेक्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका होगा एल्बुकार्क। एल्बुकार्क होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों सेना नेतृत्व किसने किया था? तो आपका होगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग बताइए 1857 के क्रांति के सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 की जो क्रांति है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे मेरठ से। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखना होगा लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए, यदि आप सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा कि
कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वो आपका था बाबर। कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे बाबर होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है वो आप लोग का दिल्ली में स्थित है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आपका होगा कालीबंगा से। कालीबंगा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कनिष्ठ किस वंश का शासक था? तो आपका होगा कुषाण वंश, और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, सुल्तान कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो आपका होगा अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? तो आपका होगा अकबर ने। आपका देखिएगा अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन था? तो आपका होगा समुद्रगुप्त। हिनयान तथा महायान किस धर्म से दो भाग हैं? तो आपका होगा बौद्ध धर्म से। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, हरिसेन किसके द्वारा दरबार में कवि थे? तो आपका होगा समुद्रगुप्त के। पूर्वी मीमांसा दर्रा के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका होगा जैमिनी। आप लोग का अगला होगा, राष्ट्रकूट वंश का स्थापक कौन था? तो आपका होगा दंती दुर्ग। कांचीपुरम के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपका होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। चलिए, आप लोग बताइएगा अगला नंबर जो प्रश्न होगा, हर्क वंश का स्थापक कौन था? तो आपका होगा बिंबिसार। बातीपी के चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका होगा राजा जय सिंह के द्वारा। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रीय कूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका होगा कृष्ण तृतीय। किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, अजंता की गुफाएं में चित्र किस काल का है? आपका होगा यहाँ पे गुप्त वंश का। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? तो आपका होगा धोलावीरा। धोलावीरा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता है? तो आपका होगा घोड़ा का। आपको अगला नंबर प्रश्न को ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। चलिए, आप लोग का अगला सवाल होगा, महात्मा गांधी द्वारा राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो आपका होगा यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तक। धर्म चक्र प्रवर्तक को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका होगा विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना किया गया था। आप लोग का अगला सवाल होगा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्री गुप्त को। किस नगर को सिराजेन हिंद कहा गया है? तो आपका होगा जौनपुर को। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपका होगा पुलकेशिन द्वितीय। आपका होगा गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुलरुखी के नाम से जाना जाता है सिकंदर लोदी को। इसे जानते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सिकंदर लोदी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में।